हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरु पाठशाला पे। और दोस्तों, हमारी श्रृंखला लगातार बढ़ती जा रही है जीएस की। ठीक है, हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की कई सारे वीडियोस डाले, 2-3। ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशन के डाले, और हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि इतिहास को कैसे पढ़ना है। ठीक है, और ये लगातार सीरीज आपको मिलती जाएगी। ठीक है, आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, और लगातार उससे क्या रही अपडेट रही आपको तरह तरह के जीएस के कंटेंट। अभी मैं क्या करूँगा, पूरा मेरा प्लान ये रहेगा कि पूरा मैं एक बार हिस्ट्री से पढ़ा दूँ। ठीक है, उसकी मैं प्लेलिस्ट एक बना दूंगा, आप लोग उस पर क्या करिए, जाइए, उसको वॉच करिए, देखिए, और उसमें क्या करिए, आप लोग अपना कॉन्सेप्ट क्या करिए, क्लियर करिए। ठीक है, क्योंकि इतिहास थोड़ा सा बोरिंग विषय लगता है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, मगर आपको एक थोड़ा सा कंसेप्चुअली क्या बताए, एक फॉर्मेट बताएंगे कि आप ऐसे ऐसे क्या करना है। बौद्ध धर्मों को लेकर के हमारा टॉपिक है। देखिए, अब इसमें सबसे पहले थोड़ा सा कहानी सुनिए, उसके बाद इसका हम क्वेश्चन का फॉर्मेट बता देंगे, क्वेश्चन के कैसे कैसे लेवल, क्वेश्चन का क्या रहता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, देखिए, कहानी में थोड़ा सा आपको ये कि बुद्ध जी का आपको थोड़ा सा जीवन परिचय समझना है। ठीक है, उनका प्रारंभिक जीवन। ठीक है, उसके बाद उन्होंने गृह त्याग कब किया। ठीक है, उनके माता का नाम, पिता का नाम, उनकी पत्नी का नाम, उनके पुत्र का नाम। ठीक है, और उन्होंने क्या चार आर सत्य बोले, उनके अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, और उन्होंने जो चार आर सत्य बताए। ठीक है, उन्होंने उनके जीवन से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक है, हम देखिए एक चार्ट भी पढ़ेंगे। सबसे पहले मेरा टॉपिक ये रहेगा कि बुद्ध के थोड़ा सा जो अर्ली लाइफ है उस पर हम थोड़ा सा कनेक्टिविटी बनाएंगे, जैसे कि बुद्ध जी का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई। ठीक है, और उन्होंने गृह त्याग कब किया, क्यों किया, ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिसके कारण उन्होंने क्या किया, गृह को त्याग किया। ठीक है, और उनके जो शिष्य हैं वो कौन, उनके गुरु कौन कौन से बने। ठीक है, जैसे कि पहला गुरु, जैसे मैंने आपको बताया कि उनके जो पहले गुरु थे वो थे अलार का नाम। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इनके थोड़ा सा धार्मिक जीवन में आएंगे, सामाजिक जीवन। ठीक है, और इनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़े जो मुख्य पहलू हैं उस पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो हमने जैसे बताया कि जब एक समय ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, और उत्तर वैदिक काल में इतना ज्यादा कर्मकांड बढ़ चुका था, तब वहां से नए संप्रदाय का उदय हुआ, और उन्हीं संप्रदाय में से हमारा बौद्ध धर्म होता है, जैन धर्म होता है। ठीक है, देखिए, ये जो रिलीजियस थे, ये क्या थे, नास्तिक थे। क्या थे, नास्तिक। ठीक है, दो प्रकार के संप्रदायों का उदय होता है, एक आस्तिक संप्रदाय और दूसरा क्या होता है, नास्तिक संप्रदाय। ठीक है, देखिए, आस्तिक का सीधा सा मतलब ये है कि जो भाई ईश्वर में बिलीव करे वो आस्तिक। नास्तिक का मतलब क्या है कि जो ईश्वर में बिलीव ना करे। तो ये जो हमारा बौद्ध धर्म था और जैन धर्म था, ये दोनों किस प्रकार के संप्रदाय थे, नास्तिक संप्रदाय। ठीक है, देखिए, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फोकस किया मोक्ष पे, कर्म पे। ठीक है, इन सब चीजों पे क्या किया, इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया। ठीक है, क्यों, क्योंकि उस समय का जो वैश्यास कम्युनिटी थी, शूद्रास कम्युनिटी थी, वो लोग इन कर्म कांडों से क्या हो चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक और भी बताया था कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाती है, और अर्थव्यवस्था में तेजी से बूम आता है। ठीक है, अनेक प्रकार के हथियार बनने लग जाते हैं लोग, फिर उससे क्या होता है, अधिशेष उत्पादन होता है। जब लोगों के पास अतिरिक्त पैसा आता है, राजा के पास टैक्सेशन ज्यादा आ जाता है, तो वहां से क्या होता है ना कि भाई अब उस पैसे का हम क्या करेंगे, यज्ञ वगैरह कराते थे। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि अत्यधिक मात्रा में क्या होते थे कि मतलब भाई पशुओं को काटा जाता था, जैसे कि हमने बताया कि पशुओं को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि दी जाती थी। तो कर्मकांड क्या होता था, बहुत ज्यादा हो जाता था, बहुत ज्यादा हो गया था। ठीक है, तो उसी कर्मकांड से जो वैश्य समुदाय थे या अन्य समुदाय, इससे क्या होना चाहते थे, निकलना चाहते थे। ठीक है, फिर उस समय इस धर्म का कॉन्टेस्ट आता है। देखिए, अब बौद्ध धर्म इतना ज्यादा प्रचलित क्यों हो गया, इसके भी कई सारे रीजन है। एक तो इसकी भाषा। अब इससे पहले क्या थी कि संस्कृत भाषा थी, जो आम आदमी के लिए पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। मगर जो इनकी भाषा थी, बौद्ध जी की भाषा, ये क्या थी, एकदम जन सामान्य की भाषा थी, इसे कोई भी पढ़ सकता था। एक तो ये पॉपुलरिटी के कारण। दूसरा कारण क्या था कि इन्होंने जो निचले तबके के लोग थे, जैसे दलित, शूद्र, महिलाएं, इनको साथ में लेकर के चले, मतलब कि भेदभाव को इन्होंने दूर कर दिया। एक तो एक सरप्लस पॉइंट ये था इनका। ठीक है, तो देखिए, आज हम एक एक फॉर्मेट आपको बताएंगे, आपको कैसे को क्या करना है, पढ़ना है। देखिए, इनके जो पिताजी थे, इनका जन्म परिचय क्या है कि इनका जो टाइम पीरियड है 563 BC, लुम्बिनी कपिलवस्तु। मृत्यु कब हुई, 483 BC, कुशीनगर। ठीक है, पिता क्या थे इनके, राजा थे, कहाँ के, कपिलवस्तु के। कहाँ के राजा थे, कपिलवस्तु के। ठीक है, माता इनकी क्या था, इनका नाम माता महामाया। क्या नाम था, महामाया, जो कि किस वंश से संबंध रखती थी, कोलीय वंश से। कौन से वंश से, कोलीय वंश। गृहताग, देखिए,
जब इन्होंने घर को त्यागा था तो उस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण। 4 दृश्य इनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण थे। सबसे पहले इन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा, उसके बाद बीमार व्यक्ति को देखा, दूसरी बार इन्होंने किसको देखा? मृत व्यक्ति को। लास्ट में किसको देखा? एक सन्यासी को। ठीक है। अब देखिए, ज्ञान की जो इनको प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? बोध गया में। ठीक है। क्योंकि पहले थोड़ा सा बहुत ज्यादा विचलित थे। जैसे मैंने स्टोरी आपको बताया था कि मतलब एक तो ये इकलौती संतान थे। ठीक है। इनके पिताजी चाहते थे कि भाई ये भी बड़ा होकर के क्या करे कि भाई हमारा राजपाट ये देखें, ठीक है, शासन चलाएं। ठीक है। मगर ये क्या थे कि ये वैवाहिक जीवन, सांसारिक जीवन से अपने आप को प्रसन्न नहीं मानते थे। ठीक है। इसलिए ऐसा कोई विकल्प चाहते थे कि जहां से इनको क्या मिले? ज्ञान की प्राप्ति हो सके। और ये अकेले बैठे रहते थे। ठीक है। ध्यान वगैरह लगाते थे। तो इनका मतलब कुल मिला के सांसारिक जीवन में फंसना नहीं चाहते थे। ठीक है। फिर क्या हुआ कि इनकी जो माता जी होती हैं अपने मायके जाती हैं, तो जैसे कि मैंने बताया कि अचानक इनको क्या होती है? प्रसव पीड़ा होती है। तो उसी टाइम पे क्या होता है? बुद्ध जी का क्या होता है? जन्म होता है। ठीक है। तो फिर इनके पिताजी के घर में जो ऋषि रहते हैं, कई सारे ऋषि मुनि अलग अलग तरीके से इनके बारे में भविष्यवाणी कहते हैं कि आपका बेटा ये ऐसे ऐसे ऐसा बनेगा। मगर एक ऋषि ने कहा कि ये आपका लड़का जो है आगे चल करके क्या बनेगा? सन्यासी बनेगा। वहीं से समस्या खड़ी हो गई इनके पिताजी के लिए कि बताओ, एक लड़का वो भी जाकर के सन्यासी जीवन बिताएगा तो भाई हमारा राजपाट कौन देखेगा? वहां से समस्या खड़ी हो गई। ठीक है। तो फिर काक इन्होंने क्या प्लान किया कि भाई ऐसा है कि इनकी शादी करा दूं। तो जब ये 16 वर्ष की आयु में थे तभी इनकी शादी हो गई। पत्नी का नाम यशोधरा। उससे क्या हुआ? अब देखिए, इनके पिताजी को लगा और इनकी पत्नी जी को लगा कि भाई चलो बुद्ध जी अब क्या होंगे? सांसारिक जीवन में फंस जाएंगे। मगर एक पुत्र की प्राप्ति के बाद क्या हुआ कि अचानक से एक दिन इनके मन में, इनका मस्तिष्क थोड़ा सा विचलित था। ये अचानक बिना किसी को बताए घर से बाहर निकल गए, अर्थात गृह का त्याग कर दिया, जिसको हमने क्या नाम दिया है? महाभिनिष्क्रमण। देखिए, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है, एक तो बुद्ध की भाषा को लेकर के, ठीक है, इनके दृश्य को लेकर के, और इनके जीवन से संबंधित रखने वाले पशु, ठीक है, और इनके प्रथम गुरु, प्रथम शिष्य, इनके प्रिय शिष्य, ठीक है, उसके बाद इनके 4 आर्य सत्य, 8 अष्टांगिक मार्ग। तो ऐसे थोड़ा सा फॉर्मेट रहता है बना करके क्वेश्चन। और किन किन राजाओं द्वारा बौद्ध धर्म को क्या मिला है? संरक्षण। तो देखिए, एक ओवरव्यू आप ले लीजिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये कैसा संप्रदाय था? हमारा नास्तिक संप्रदाय था। 2 प्रकार के संप्रदाय का उदय हुआ था, एक आस्तिक, दूसरा नास्तिक। तो बौद्ध धर्म हमारा उनमें से क्या था? नास्तिक संप्रदाय था। ठीक है। इनका परिचय जैसे मैंने बताया 563 में लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। मृत्यु कब हुई? 483 कुशीनगर में। ठीक है। जो कि मल्ल जनपदों का क्या था? ये क्षेत्र था। किसका? मल्ल जनपद। ठीक है। उसके बाद देखिए, माता क्या है? महामाया, कोली वंश से संबंध रखती है। पिता इनके क्या है? सुदोधन, जो कि कहाँ के राजा थे? कपिल वस्तु के राजा थे। ठीक है। अब देखिए, गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। 4 दृश्य क्या है? वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ इनको? बोध गया में। इनके जो प्रिय शिष्य थे वो कौन थे? आनंद। ठीक है। देखिए, आनंद के ही कहने पे बौद्ध बुद्ध जी ने महिलाओं को भी संघ में क्या दिया था? प्रवेश की अनुमति दी थी। किसके कहने पे? आनंद की। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बुद्ध जी ने किससे प्रभावित प्रभावित होकर या किसके कहने पे मतलब कि संघ में या बौद्ध धर्म में महिलाओं को आने की अनुमति दी या प्रवेश की अनुमति दी? तो किसके कहने पे इनके प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद। अब देखिए, कभी भी क्वेश्चन आता है कि बुद्ध जी ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए हैं? तो श्रवस्ती में। कहाँ दिए? श्रवस्ती। और सबसे पहला उपदेश उन्होंने कहा दिया है? सारनाथ, जिसे कभी कभी क्या बोल दिया जाता है? ऋषि पत्तनम। क्या बोल दिया जाता है? ऋषि पत्तनम। तो अब देखिए, सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे? श्रवस्ती में। भाषा की अगर बात की जाए इनकी, तो इनकी भाषा जो थी वो पाली भाषा थी। ये ऐसी भाषा थी जन सामान्य की भाषा, ताकि लोग इनसे क्या हो सके? कनेक्ट हो सके। ठीक है। कनेक्टिविटी बनाने के लिए बुद्ध जी ने सबसे आम भाषा चुनी, ताकि क्या हो कि लोग इसको क्या कर सके? हमारी भाषा, जो हमारे उपदेश हैं, उनको लोग क्या कर सके? पढ़ सके या समझ सके। मगर इससे पहले क्या था? वैदिक काल में जैसे मैंने बताया कि भाषा क्या थी? संस्कृत थी। अब वो आर्य जो होते थे वो अपने आप को इसीलिए श्रेष्ठ बोलते थे, क्यों? क्योंकि संस्कृत केवल उन्हें आती थी, और जिसको संस्कृत नहीं आती थी वे उन्हें शूद्राज कह के बुलाते थे, अर्थात अनार्य कह के बुलाते थे। तो इसलिए इन्होंने कौन सी भाषा चुनी? पाली भाषा, जो कि क्या थी? जन सामान्य की भाषा। आगे देखिए, बौद्ध धर्म की
कुछ घटना और उनसे रिलेटेड क्या है प्रतीक चिन्ह है। जैसे कि इनका जन्म जो है उसका कमल और सांड ये जो है ये प्रतीक माना जाता है जन्म का। उसके बाद घोड़ा जो है गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है। कपिल पीपल, पीपल क्या माना जाता है प्रतीक ज्ञान का, ठीक है, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे ही इनको क्या मिला था, ज्ञान की प्राप्ति मिली थी, ठीक है। उसके बाद पद चिन्ह का क्या प्रतीक है, निर्माण, क्या है निर्माण, ठीक है। और देखिए आनंद के आग्रह पे महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश मिला, ठीक है, और पहली बार कहाँ मिला, तो वो मिला है वैशाली में। कहाँ मिला है, वैशाली में, ठीक है। अब देखिए अब जब इन्होंने महिलाओं को प्रवेश दे दिया तो भाई इनकी जो सौतेली माता थी उनका नाम था प्रजापति गौतमी। जैसे कि जब ये 7 वर्ष के होते हैं तो इनकी जो पहली वाली माता होती है यानी महामाया, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी जो मौसी होती हैं जिन्होंने इनका लालन पालन किया, पालन पोषण किया, तो फिर क्या होता है कि इनके पिताजी यानी शुद्धोधन ने इनकी मौसी यानी प्रजापति गौतमी से शादी कर ली। तो अब इनकी क्या हो गई, एक तो मौसी भी है और दूसरी इनकी क्या है, सौतेली माता, ठीक। तो जब इन्होंने महिलाओं को अपने संघ में, बौद्ध संघ में आने की अनुमति दे दी, तो जो पहली महिला शिष्या बनती है वो उनकी खुद की सौतेली माँ यानी प्रजापति गौतमी। उसके बाद अब देखिए 4 सत्य इनके क्या है, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध मार्ग। देखिए इन्होंने क्या किया कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इन्होंने अपने कुछ सिद्धांत दिए और उन्होंने दुख बताया कि संसार में दुख है, और इन्होंने क्या बताया, इसका कारण भी बताया, निवारण भी बताया कि कैसे आप इस दुख से क्या हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने जो सबसे मेन कंसेप्ट होता है इनका अहिंसा का होता है और मोक्ष का कंसेप्ट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बौद्ध के त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बुद्ध के जो संघ है यानी बुद्ध के जो त्रिरत्न है वो कौन कौन है, बुद्ध है, धम्म है और संघ है। तो दोस्तों ये आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है। और आप लगातार इसको क्या करिए, पढ़ते रहिए, थोड़ा सा स्टोरी बना करके। सबसे पहले बुद्ध के थोड़ा सा प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़िए, उनके जीवन से जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसको आप पढ़िए। और दोस्तों थोड़ा सा एक फैक्ट हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए हम जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले तो आप थोड़ा सा बुद्ध के बारे में थोड़ा सा उनका जो प्रारंभिक जीवन होता है उससे थोड़ा सा आप अवेयर रहिए। और कुछ कुछ इनसे जैसे कि स्तूप स्तूप वगैरह जो इससे कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि बुद्ध ने पहला उपदेश किस स्तूप पे दिया था, ठीक है। अब देखिए वो स्तूप को जोड़ करके आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो उस स्तूप का नाम क्या था, चौखंडी स्तूप। क्या नाम था, चौखंडी स्तूप पे बुद्ध जी ने अपना पहला जो उपदेश दिया था। अब कई लोग तो उसमें टिक करके आ गए होंगे सारनाथ, मगर देखिए वो प्लेस है, जगह का नाम है। मगर आपसे यहाँ पे स्तूप को जोड़ करके क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उस स्तूप का नाम क्या है, चौखंडी स्तूप है, ठीक है। इसी पे बुद्ध जी ने सबसे पहला अपना क्या दिया था, उपदेश दिया था, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो की क्वालिटी कंटेंट अगर आपको पसंद आए तो इसको प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिए। जय हिंद।